यह देखकर तीनों सखियां हैरान हो जाती हैं। अरे अरे, आप सभी भोजन खा क्यों नहीं रही हैं? खाइए ना, खाइए भोजन, यही तो आपको पसंद है ना। अरे बबली बहू, क्या पागल हो गई है? आखिर कहाँ है तेरा बनाया भोजन? जा जल्दी लेकर आ। कितना इंतजार कराएगी मेरी सहेलियों को? अरे माँ जी, आप भी ना, भोजन तो मैंने कब का आपकी सहेलियों के सामने रख दिया है, लेकिन ये तो खा ही नहीं रही है। खाइए ना, आप सभी को केले के पत्ते बहुत पसंद है ना। माँ जी आपके लिए तो जंगल से लाई थी। हाँ ये क्या बिमला काकी, क्या हम ये केले के पत्ते खाएंगे? छी छी, अरे कुछ भोजन नहीं खिलाना चाहती तो बता देती। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अरे अरे, ये क्या किया तूने? आज तो तूने सारी हद पार कर दी। तुझसे कहा था ना इन केले के पत्तों पर अपना बनाया भोजन परोसना, और तूने इन्हें ही भोजन समझ लिया। अरे अरे, तेरी बुद्धि तो किसी काम की नहीं, एकदम अकल से खाली है तू। अरे आज तो तूने अपनी कम बुद्धि की वजह से मुझे मेरी सहेलियों के सामने बुरा बनवा दिया। अरे मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। अगर तू थोड़ी देर भी मेरे सामने रही, मेरे घर में रही तो अच्छा नहीं होगा, बता देती हूँ। चली जा यहाँ से। अरे अरे माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? माफ कर दो मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी, माफ कर दो। बेचारी बबली घर से बाहर निकलने के बाद जंगल की ओर चल देती है। जाने अब मैं कहाँ जाऊंगी? इस जंगल में भी मुझे डर लग रहा है। अगर कोई जानवर मुझे खा गया तो? नहीं नहीं, मैं किसी का भोजन नहीं बनना चाहती हूँ। न जाने अब आगे मेरे साथ क्या होगा। तभी बबली को एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है, जिसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी होती है और जिसके हाथ में मछली पकड़ने वाली छड़ी होती है। वह बार बार मछली पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ में नहीं आ पाती। अरे कौन है आप? अम्मा, और क्यों इस नदी में मछलियाँ पकड़ रही हैं? अरे बेटी, मैं एक बूढ़ी अभागी हूँ जो इस जंगल में रहा करती हूँ और अक्सर इस तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़ के ले जाया करती हूँ और उनसे ही अपनी भूख शांत कर लिया करती हूँ। कई दिनों से एक मछली भी हाथ नहीं आई है। कई दिनों से भूखी हूँ। आज एक मछली भी हाथ आ जाए तो मेरी भूख शांत हो जाए। अरे रे, बस इतनी बात से दुखी हो? मैं आपके लिए मछली पकड़ देती हूँ। अभी देखिएगा, एक बार में ही मछली मेरे हाथ में आ जाएगी। हाँ, फिर आप उसे पकाकर अपनी भूख शांत कर लेना। अरे ये देखिए माँ जी, मैंने कहा था ना, देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं। देखिए देखिए। अरे वाह वाह बेटी, ये तो सच में कितनी सारी मछलियाँ हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, इस बूढ़ी की मदद करने के लिए। आज मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। वाकई तू एक नेक दिल इंसान है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है अम्मा, अब तुम जाओ और इन मछलियों से अपनी भूख शांत करो। हाँ हाँ बेटा, जाती हूँ। सदा सुखी रहो तुम। बाकी सब माया है, सब माया। जिसके बाद वह बूढ़ी वहां से चली जाती है और थोड़ी दूर जाते ही गायब हो जाती है। बबली जंगल में आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बहुत ही भयानक और अजीब दिखने वाली औरत बैठी रो रही होती है। बबली उसे देखकर डर जाती है। अरे कौन हो तुम? रो क्यों रही हो? और तुम देखने में इतनी भयानक क्यों हो? क्या तुम मनुष्य नहीं हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बताऊं तुम्हें, मैं मनुष्य ही हूँ, लेकिन मैं वो अभागी हूँ जिसे कोई भी देखना पसंद नहीं करता। कुछ समय पहले मैं बहुत सुंदर हुआ करती थी। अपने रूप का मुझे बहुत घमंड था, जिसकी वजह से मैं सभी को नीच समझा करती थी। लेकिन एक दिन एक भूखी भिखारन भोजन मांगने मेरे द्वार पर आई। उसका रूप बहुत गंदा था, लेकिन अपने रूप के घमंड के कारण मैंने उसे नीच समझा
और बिना कुछ भोजन दिए घर से भगा दिया। उसी भिखारन के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया। मेरे इस भयानक रूप के कारण कोई भी गांव वाला मुझे देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ सबसे छुपकर इस जंगल में आ गई। मैं यहीं बैठी कई कई दिनों से रोती रहती हूँ। अरे अरे चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मेरे भी काले रूप के कारण मेरी माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा ये रूप उन्हें पसंद नहीं, लेकिन ये तुम्हारा भयानक रूप तो मुझसे भी ज्यादा खराब और डरावना है। क्या तुम्हारे इस भयानक रूप से निजात पाने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है। एक दिन इस जंगल में एक साधु आए थे, जिन्होंने मुझे कहा था अगर कोई नेक दिल इंसान इस जंगल में आएगा और उस विशाल नदी के जल को छूकर मुझे देगा, जिसे पीकर मुझे मेरे इस भयानक और डरावने रूप से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इस विशाल नदी का जल सिर्फ नेक दिल इंसान ही छू सकता है। और तब से मैं रोज उस नेक दिल इंसान की राह देखती रहती हूँ, न जाने वो कब किस रूप में मेरे सामने आ जाए। क्या अब इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? कहाँ है वो विशाल नदी, बताओ मुझे। तुम देखना, मैं उस विशाल नदी के जल को छू लूंगी। हाँ, क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो? लेकिन उस नदी का जल वही इंसान छू सकता है जो नेक दिल हो। अगर कोई और उस विशाल नदी के जल को छूने की कोशिश करता है तो वो उस नदी में हमेशा के लिए समा जाता है। नहीं, तुम देखना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूंगी।